नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि लूसेंट के आपको 500 प्रश्न में आपको करवाऊंगा। लेकिन ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। 5 पार्टों में आपको 100 क्वेश्चन करा के मैं आपको पाँचों पार्ट यानी कि 500 प्रश्न आपको करवा दूंगा। तो इस पार्ट में हमारे जो है आपके 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न वन लाइनर होंगे। तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो एक हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बोध गया यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी। तो गुरुमुखी है, आप लोगों को पता होगा। अगला, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी है। ठीक है, चौथे का कन्याकुमारी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। और अगर पूछे विश्व में सबसे पहले कहाँ निकलता है, तो वो जापान में निकलता है। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह के उपचार में होता है, यानी कि डायबिटीज जिसे हम कहते हैं। अगला है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू असम का है। अगला है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 9वां है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम बेंटिंक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो हमारा 9वें का क्या उत्तर होगा, विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था सर्वप्रथम। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, और उनके पुत्र का नाम पूछे तो राहुल था। अगला है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। अगला, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। किसका त्यौहार है, पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, और ओणम पूछे तो ये केरल का है। अगला है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। अगला है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। कौन थी, रजिया सुल्तान थी। 1236 से 1240 तक इनका शासनकाल था। अगला है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़ों की सहायता से जो मछली सांस लेती है पानी के अंदर। अगला है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था, 1919 में। और कहाँ हुआ। तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, 1919 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की। तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या किया था। अगला है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे ने दिया था। इन्होंने ही आज़ादी की चिंगारी लगाई थी पूरे देश के अंदर। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। सरोजनी नायडू थी। और किसकी थी, उत्तर प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश की थी, वर्तमान उत्तर प्रदेश। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है। तो संतोष यादव है। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो मूल शंकर। अगला, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो पुर्तगाल का ये यात्री था जो कि भारत आया था वो 1498 में। हवा महल कहाँ स्थित है। तो जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। गुरु नानक देव को माना जाता है। इन्होंने ही सिख धर्म की क्या की थी, स्थापना किया था। अगला है, सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा। तो बैसाखी है। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, किस महापुरुष को जाना जाता है। तो सरदार पटेल को जाना जाता है। अगला है, नेताजी किस महापुरुष को कहा गया। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई। अगला है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो विजय घाट है। अगला है, महाभारत के रचयिता कौन। तो महर्षि वेदव्यास हैं। अगला है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो चाणक्य या कौटिल्य। तो ये इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी।
अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर VR अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये जापान प्रसिद्ध है। और हमारे देश में कहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है? या अरुणाचल प्रदेश में होता है। इतना आपको याद रखना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और जनसंख्या में सिक्किम है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी, जब दिल्ली दरबार लगा था, जब जॉर्ज पंचम आए थे। अगला है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। अगला है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय तो गंगा डॉल्फिन है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है? 3:2 का इसमें क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है। अगला भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और इन्होंने जो है बांग्लादेश का भी इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। ये 1905 के समय स्वदेशी आंदोलन जब चला था उस समय इन्होंने लिखा था। अगले भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ उनकी पुस्तक है, वहाँ से इसको लिया गया था। अगला है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? तो शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती? 52 सेकेंड होती है। अगला है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने किया था। अगला है पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। अगला है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला है देखिए लूसेंट में जो 100 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, टोटल मैं आपको 500 करवाऊंगा, लेकिन पार्ट बाय पार्ट में आपको 100 करके 5 वीडियो में आपको करवा दूंगा। और ये जो है लूसेंट जो है हर एग्जाम में इसमें सब मिक्स होते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन है। इसमें आपको साइंस को देखने को मिलेगा, आपको जीके भी मिलेगी, आपको जीएस भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, हिस्ट्री हो भूगोल सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो कार्बन का सर्वाधिक रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है। अगला किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबे का किया गया था। अगला है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई देता है। यानी कि अंतरिक्ष अगर कोई आकाश देखता है तो उसको आकाश काला दिखाई देता है, और पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ जल ज़्यादा है, लगभग 75% भाग पर। अगला है भारत में पहली रेल कहाँ से चली थी? तो बम्बई से, यानी कि जिस समय मुंबई जिसे कहा था, और थाने तक चली थी। अगला है भारत में पहली बार मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में आरंभ की गई। ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में भी प्रारंभ की गई है। जीके का क्वेश्चन। अगला है भारत में रेल का जो आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। और किसने किया था? डलहौजी ने किया था। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो लीडर राकेश शर्मा 1994। अगला है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। अगला है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश के सदस्य? तो 193। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी होते हैं और जो 5 होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं। वही बात देखिए आ गई। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी होते हैं? तो 5। टोटल 15 होते हैं, जिसमें से स्थायी यानी कि परमानेंट 5 होते हैं, और अस्थायी यानी कि अनपरमानेंट जो बदलते रहते हैं वो 15 होते हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। यानी कि टोटल 15 होते हैं, और 15 में 5 परमानेंट हो गए, स्थायी हो गए, और जो 15 होते हैं वो 10 होते हैं, वो 10 अस्थायी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 साल का होता है। ठीक है। अगला
संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो दक्षिण सूडान बन गया है। अगला है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के, यानी कि आपकी उंगली में मान लीजिए कोई चोट लग गई या ब्लड होने लगा, उससे ब्लडिंग होने लगी, अगर आपका खून नहीं बंद हो रहा तो वहाँ क्या विटामिन के की कमी है। विटामिन के जो है खून का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है। अगला, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, तो अनुच्छेद जो है 343 के तहत ऐसा किया गया था। अगला, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। अगला है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो 4 वर्षों में होता है। अगला है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को मनाया गया। अगला है, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है, यानी जैसे मुर्रा भी कहते हैं। अगला है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई। तो आज के हमारे हो गए आपको कितने प्रश्न? आपको हमने करवा दिए पूरे 100 प्रश्न। यहाँ से आपके पूरे 100 प्रश्न करवा दिए और ये पार्ट हमारा फर्स्ट था, और अगले पार्ट में भी आपको 100 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और ये आपको याद रहना चाहिए कि लूसेंट का लूसेंट का निचोड़ है, पूरा लूसेंट का है, 500 प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। PDF के लिए टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं, PDF आपको वहाँ तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।